वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन क्या उपाय करें। चुपचाप गाय को खिला दे, यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति। मिलेगी सभी संकटों से मुक्ति और पुश्ते तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों कष्टों से मुक्ति, पितृदोष तुरंत खत्म हो जाएगा। पूरे साल आपके घर भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूँ कहे कि आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट जो है वह दूर हो जाएंगे और आप सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। यूँ कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्रों की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप 2025 के पहले दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि आपको नए साल के पहले दिन गाय को ज़रूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज के इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा या काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसेगी, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में नया साल है तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो ये फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गौ माता की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकें। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्नान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहाँ पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान जो आपसे बने, अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और नए साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नए साल के पहले दिन विशेषकर पूर्वजों के पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझा जाता है तर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह जनित सभी दोष दूर हो जाते हैं।
व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन मतलब ये जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो ज़रूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को आप जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखा, उसमें आपको कलावे की पाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाए चौमुखी, तेल डाले, उसमें बाती डाले लाल वाली कलावे की, फिर दीपक जला दे 4-4 बाती लगाकर। चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जलाए और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ उपाय हैं ये। इस बार यह बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमते हैं सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती किसी तरह की। कौन कौन से उपाय हैं ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह उन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से ना कि इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाए, यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। और मांगलिक काम में जो गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचम युक्त विद्यार्थियों, पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौमाता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होती हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अशुभ होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह कार्य भी जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर परेशानियाँ। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से लोग ठोकर मार जाते हैं तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है।
ऐसे में ज़रूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप से मुक्त हो गए थे। दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को अगर भगाते हैं तो घोर पापी बनते हैं, नरक जाना पड़ता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा देते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी नहीं उठाना चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्मों में किए जाने वाले अनजान पापों से मुक्ति पा जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारने, गाय को पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेते हैं फिर बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान का बहुत ही महत्व है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। पुराणों में नचिकेता की कथा है। नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युवती राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तो मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ फल दे रहे हो तो सामने से अगर गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी खिलाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाकर खिलाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास नहीं रहेगा और आप जिस भी काम में जाएंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही याद लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें
और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों को हाथ लगाए तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा हल्दी रख सकते हैं या फिर घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी का मतलब गाय रोटी रख के खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री रख ले, घी रख ले या जो भी चीज़ है वह रख ले। मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ध्यान रखें इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हो गौ माता की। राधे राधे।